अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बार कहा था कि मुझे लगता है कि मैंने अपने जीवन में अपनी 25% क्षमता का ही प्रयोग किया है। जेम्स विलियम ने भी एक बार कहा था कि मनुष्य अपने जीवन में केवल अपनी 10% क्षमता का ही प्रयोग करता है। एक व्यक्ति था जो कि कंपनी के काम से बाहर गया हुआ था और 3 दिन तक 18-18 घंटे काम कर चुका था और अब वो वापस अपने घर आ रहा था। ट्रेन में बैठा हुआ था, घर पहुंचने वाला था, स्टेशन आने वाला था और वो व्यक्ति सोच रहा था कि घर पहुंचेगा, कपड़े भी नहीं बदलेगा, जूते भी नहीं उतारेगा और सीधा सो जाएगा। और जब वो घर पर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके घर में आग लगी हुई है और उसके बाद रात भर आग बुझाता रहा। दोस्तों, ये वही व्यक्ति था जो महसूस कर रहा था कि अब उसके पास इतनी भी ताकत नहीं बची है कि वो अपने कपड़े चेंज कर सके, अपने जूते उतार सके, खाना खा सके और सीधा सो जाएगा। ये वही व्यक्ति था जो कि रात भर आग बुझाता रहा, रात भर काम करता रहा। क्यों? क्योंकि कठिन परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में ही मनुष्य की क्षमताएं बाहर आती हैं। एक गरीब लड़का जितनी मेहनत करता है, जितनी मेहनत से स्कूल में पढ़ता है, उतना एक अमीर घर का लड़का नहीं पढ़ सकता, उतना एक अमीर घर का लड़का नहीं मेहनत कर सकता। जितना एक मुश्किल परिस्थितियों में एक मनुष्य निखरता है, उतना एक अच्छी परिस्थितियों में मनुष्य नहीं आगे बढ़ सकता है। इसलिए अगर परिस्थितियां विपरीत हैं, परिस्थितियां कठिन हैं, संघर्ष के ज़माने चल रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसी में इंसान जो है अपनी क्षमताओं को बाहर लाता है। उसकी मानसिक और शारीरिक क्षमताएं विपरीत परिस्थितियों में ही बाहर आती हैं और वो कुछ कर पाता है। दोस्तों, एक बार किसी बुजुर्ग से एक आदमी ने पूछा कि ये बताइए कि जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ क्या है? तो बुजुर्ग ने जवाब दिया कि किसी बोझ का ना होना जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ है। दोस्तों, जंग लगने से अच्छा है कि आदमी घिस जाए, क्योंकि घिसने के बाद ही आदमी निखरता है। जिस तरीके से मेहंदी जब पत्थर पे पीसी जाती है, जब सिलबट्टे पे पीसी जाती है और तब हाथ पे लगाई जाती है, तभी उसका रंग निखरता है। इसी तरह से मनुष्य जब कठिन परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में, संघर्ष की परिस्थितियों में पड़ता है, तभी उसका रंग निखरता है, तभी उसके अंदर की क्षमताएं बाहर आती हैं, तभी उसकी आंतरिक शक्तियां जागृत होती हैं, तभी उसकी मानसिक शक्तियां काम करना शुरू करती हैं और वो दुनिया में एक कामयाब इंसान बन जाता है। दोस्तों, परिस्थितियां कैसी भी हो, वो मनुष्य को नहीं बनाती हैं, बल्कि मनुष्य जैसा सोचता है उसी के अनुसार उसकी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। मेरा इसमें बहुत बड़ा विश्वास है। अक्सर लोग कहते हैं, अरे हमारी परिस्थितियां ही नहीं अच्छी थी, हम तो गरीब घर में पैदा हुए थे, हमारा तो कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था, हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ वो हो गया, हमें तो ये बीमारी लगी हुई है, हमारी तो अभी आय भी बहुत कम है, अब तो हमारी आय बहुत ज्यादा हो गई है। 100 तरीके के बहाने बना बना के लोग अपनी जिंदगी में, अपने हाथ पैर में, अपनी आत्मा में जंग लगा लेते हैं और वो कुछ नहीं कर पाते हैं। जबकि इन्हीं विपरीत परिस्थितियों में, कम आय में, अधिक आय में, बीमारी रहते हुए, विपरीत परिस्थितियों में, गरीबी रहते हुए, सपोर्ट न रहते हुए भी कई लोग जो है दुनिया में बड़े बड़े काम करके आगे बढ़ जाते हैं। दोस्तों, मैं आपको 2 भाइयों की कहानी सुनाता हूँ। 2 भाई थे, एक जो है नशीली दवाओं का प्रयोग करता था, शराब पीता था और घर पे आके अपनी पत्नी से झगड़ा करता था, मारता पीटता था, घर का माहौल बहुत खराब था। और दूसरा भाई जो था वो एक सफल बिजनेसमैन बन चुका था, खुद उसने मेहनत की थी और एक बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर दिया था। तो जब लोगों ने
एक भाई से पूछा जो नशीली दवाओं का प्रयोग करता था कि आप ऐसे क्यों बन गए हैं, आप ऐसा क्यों करते हैं, क्यों आप घर में झगड़ा करते हैं, क्यों नशीली दवाएं लेते हैं, क्यों शराब पीते हैं, क्यों बच्चों को भी मारते पीटते हैं, पत्नी को भी मारते पीटते हैं, ऐसा क्यों आप करते हैं। उसने कहा कि मैंने ये सब अपने पिताजी से सीखा है, मेरे पिता ही इसकी प्रेरणा है। मैं जब बचपन में मैंने देखा कि मेरे पिताजी शराब पी कर आते थे और मेरी माँ को मारते थे, हम लोगों को मारते थे, लड़ाई झगड़ा करते थे, कुछ कमाते धमाते नहीं थे, मेरी माँ बर्तन मांजती थी, दूसरे के घरों में काम करती थी, ये सब मैंने देखा तो मैं भी वैसा बन गया, इसमें मेरी क्या गलती है। दूसरा भाई जो कि एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन चुका था, जब उससे पूछा गया कि आपको कहाँ से प्रेरणा मिली, आपके पिताजी तो बहुत नशीली दवाएं लेते थे, घर का माहौल भी ठीक नहीं था और गरीबी थी, आपकी माँ दूसरे के घरों में चौका बर्तन करती थी, तब घर का खर्चा चलता था, आखिर आपको इतना सफल बिजनेसमैन बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली। तो उसने मुस्कुराते हुए कहा कि मेरे पिताजी से, और वो लोग चौंक गए कि आपको भी अपने पिताजी से प्रेरणा मिली। उसने कहा कि हाँ, मैंने बचपन में देखा कि मेरे पिताजी नशीली दवाएं लेते हैं, शराब पीते हैं, मेरी माँ से झगड़ा करते हैं, हम लोगों को मारते पीटते हैं, तो मैंने उसी समय संकल्प ले लिया, ये तय कर लिया कि मुझे ऐसा नहीं बनना है, मुझे एक अच्छा आदमी बनना है, मुझे एक बड़ा आदमी बनना है, मुझे एक सम्मानित व्यक्ति बनना है, मुझे दुनिया में कुछ करके दिखाना है, मुझे अपने पिताजी जैसा नहीं बनना है। दोस्तों, दोनों भाइयों की परिस्थितियां एक जैसी थी, लेकिन दोनों भाइयों ने अपने पिताजी से ही प्रेरणा ली थी, लेकिन वो प्रेरणाएं अलग अलग थी क्योंकि उनके विचार अलग अलग थे। जेम्स एलन की एक बहुत मशहूर पुस्तक है एज अ मैन थिंकेथ, बाइबल की एक वर्स है एज अ मैन थिंकेथ, उसी को जेम्स एलन ने अपने बुक का शीर्षक बनाया है। उसमें उसने बताया है कि मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही वो हो जाता है, मनुष्य जैसा सोचता रहता है वैसा ही वो बना रहता है। इसलिए दोस्तों, सोच में बदलाव ही जिंदगी में बदलाव है। सोच में बदलाव तब आता है जब हमारे व्यवहार में बदलाव आता है, तो इसका मतलब है कि हमारी सोच में भी बदलाव आया, क्योंकि सोच में बदलाव का इजहार व्यवहार में बदलाव से होता है। तो दोस्तों, सब कुछ विचारों पर निर्भर करता है, परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता है। हम परिस्थितियों से क्या सीखते हैं, हम परिस्थितियों से क्या संदेश लेते हैं, हम परिस्थितियों को किस प्रकार से ग्रहण करते हैं, इस पर डिपेंड करता है कि हमारा रिएक्शन क्या होगा, हमारा रिस्पांस क्या होगा, हमारा विचार क्या होगा, हमारी सोच क्या होगी, हमारा नजरिया क्या होगा, हमारा एटीट्यूड क्या होगा, हमारा दृष्टिकोण क्या होगा। ना कि परिस्थितियां हमको नियंत्रित करती हैं। ये एक भ्रम है कि परिस्थितियां ऐसी रहीं इसलिए फलां व्यक्ति ऐसा बन गया, ये एक बिल्कुल भ्रम है, बिल्कुल गलतफहमी है, बिल्कुल एक फॉल्स कंसेप्शन है, बिल्कुल एक भ्रमित करने वाली धारणा है। असल चीज है मनुष्य का अपना विचार। जब मनुष्य ये सोच लेता है कि उसे ये करना है, उसे इन परिस्थितियों को बदल देना है, तब वो उन परिस्थितियों को बदल पाता है, अन्यथा परिस्थितियां ही मनुष्य को बदल के रख देती हैं। ज्यादातर केसेस में ऐसा देखा जाता है कि कंडीशंस जो हैं, सर्कमस्टांसेस जो हैं, वही हावी हो जाती हैं मनुष्य के ऊपर। लेकिन जो मनुष्य संकल्प कर लेते हैं और अपने विचारों को मजबूत कर लेते हैं, वो उन परिस्थितियों को ही बदल देते हैं, उन परिस्थितियों को, उन कंडीशंस को, उन सर्कमस्टांसेस को अपने अनुकूल बना लेते हैं। इसलिए दोस्तों, हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि परिस्थितियां कैसी भी हों, हालात कैसे भी हों, सर्कमस्टांसेस किसी भी तरीके की हों, कंडीशंस कैसी भी हों, कितनी भी आपके खिलाफ हों, हवा कितनी भी आपके विपरीत बह रही हो, लेकिन अगर आपका संकल्प मजबूत है कि मुझे इन परिस्थितियों को बदल देना है, अगर आपका विचार मजबूत है, अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है, विश्वास अगर
आपको है अपने ऊपर, तो आप उन परिस्थितियों को बदल देंगे, आप उन कंडीशंस को बदल देंगे, हवा आपके मुआफिक चलने लगेगी और सब कुछ आपके अनुकूल होने लगेगा। सब कुछ विचारों का खेल है। इसलिए दोस्तों, अपने विचार मजबूत रखिए, अपने विश्वास मजबूत रखिए, अपने संकल्प मजबूत रखिए, क्योंकि इस दुनिया में कट थ्रॉट कंपटीशन है और कोई किसी को रास्ता देने को तैयार नहीं है। ऐसी ऐसी दुनिया में अगर आप ही अपने लिए सपोर्ट पैदा कर सकते हैं, आपका सपोर्ट आपका विश्वास है, आपका सपोर्ट आपका संकल्प है, आपका सपोर्ट आपका डिटर्मिनेशन है, आपका सपोर्ट आपकी सोच है, आपका सपोर्ट आपका एटीट्यूड है, आपका सपोर्ट आपका दृष्टिकोण है। इसलिए इन सब खजानों को इस्तेमाल करिए जो आपके अंदर किसी बक्से में, आपकी आत्मा में किसी बक्से में बंद हैं। उन बक्सों को खोल दीजिए, झाड़िए, पोछिए और उसमें से अपने संकल्प को, अपने विचार को, अपने विश्वास को, अपने दृष्टिकोण को बाहर निकालिए और दुनिया में इस कट थ्रॉट कंपटीशन में आगे बढ़िए। एक दिन आप सफलता के शिखर पर पहुंचे हुए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।